सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो बात करेंगे C3 साइकिल। व्हाट इज द C3 साइकिल? ये लेक्चर आप मेरा देख लीजिए, आपको C3 साइकिल एकदम अंगुलियों पे याद रहने वाला है, क्योंकि अपन अच्छे से ट्रिक द्वारा भी देखेंगे और C3 साइकिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे अपन डाउट कर लेंगे। और एग्जाम में यदि आप कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ, कोई कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप जैसा मैं बताता हूं वैसा आप लिख दोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो सब अपन लेके साथ में चलेंगे। तो बात कर लेते हैं C3 साइकिल की। देखिए, C3 साइकिल को डार्क रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। डार्क रिएक्शन क्या होती है? ऑल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन। यदि आपको डार्क रिएक्शन के बारे में पूछ लिया जाए, इसका मतलब आपको क्या बोला जाता है? C3 साइकिल। अब डार्क रिएक्शन क्यों है भाई? डार्क मतलब अंधेरा। तो ये जो C3 साइकिल की पूरी प्रोसेस होती है, इसके अंदर इसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। मतलब पूरी की पूरी लाइट पे क्या रहती है? इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट पे डिपेंड नहीं रहने वाली प्रोसेस है C3 साइकिल। मतलब रात को ये प्रोसेस होती है डार्क रिएक्शन, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? डार्क रिएक्शन। तो C3 साइकिल का नाम क्या हो गया भाई? डार्क रिएक्शन। अब देखिए, C3 साइकिल था ना, इसके बारे में देखिए, C3 साइकिल है, ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस है। क्या होती है? ये बायोसिंथेटिक फेज है। क्या है? बायोसिंथेटिक फेज भी है ये। कौन? C3 साइकिल। अब ये जो C3 साइकिल था ना, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवर किया था मेलविन एंड केल्विन ने। किसने किया था? मेलविन एंड केल्विन को क्या जाता है? खोज का श्रेय जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले C3 साइकिल के बारे में किसने बताया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ब्लैकमैन। क्या? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लैकमैन। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में? C3 साइकिल के बारे में एक्सप्लेन किया था, बताया था। जबकि C3 साइकिल को खोजा किसने था? दोनों चीज अलग अलग है। हर बार एग्जाम में बस यहीं पे यही एक क्वेश्चन आता है जहां पे सबसे ज्यादा गलत रहता है। C3 साइकिल की खोज तो की थी मेलविन एंड केल्विन ने, लेकिन C3 साइकिल के बारे में एक्सप्लेन किसने किया था? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। दैट्स क्लियर? ओके। अब बात आ जाती है C3 साइकिल को एक्सपेरिमेंट, मतलब किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया? C3 साइकिल किस में देखा गया? तो C3 साइकिल का जो एक्सपेरिमेंट है ये किया गया था क्लोरेला पे। किस पे किया गया था? क्लोरेला के ऊपर किया गया था। क्लोरेला क्या होता है? एक सिंगल सेल ग्रीन एल्गी होती है। क्या होती है? सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है। कौन? क्लोरेला। अब देखिए, जो प्लांट्स होता है ना, C3 साइकिल कहां देखा जाता है? जो प्लांट्स की जो मीजोफिल सेल्स होती है ना, प्लांट्स की जो लीफ में जो मीजोफिल सेल्स है उनके अंदर C3 साइकिल आपको रन करता हुआ मिल जाएगा, देखता हुआ मिल जाएगा C3 साइकिल की पूरी की प्रोसेस। किसमें? प्लांट्स की जो लीफ होती है, लीफ की जो मीजोफिल सेल्स है उसके अंदर आपको C3 साइकिल देखने को मिल जाएगा। किसने किया था सबसे पहले? सबसे पहले ये जो C3 साइकिल किसमें देखा गया था? क्लोरेला के अंदर, जो कि एक सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है। अब देखिए, जो मेलविन एंड केल्विन था ना, जब इन्होंने C3 साइकिल के बारे में बताया था तो 1961 के अंदर इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज मेलविन एंड केल्विन को दिया गया था। अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है ना, ये लाइट पे क्या है? इंडिपेंडेंट पूरी की पूरी प्रोसेस है। इसके साथ में ये पूरी की पूरी C3 साइकिल होगा, ये पूरी की पूरी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? पूरी की पूरी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। और C3 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है, फर्स्ट कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या होता है? 6 कार्बन युक्त रहता है। ये कंपाउंड क्या होता है? फर्स्ट कंपाउंड 6 कार्बन युक्त होता है, जिसको बोलते हैं 2 कार्बोक्सी। किसको क्या बोलते हैं? 2 कार्बोक्सी 3 कीटो एराबिनोल। क्या बोलते हैं? 1,6 बिस फॉस्फेट बोल दिया जाता है। किसको? 6 कार्बन युक्त जो कंपाउंड होगा, लेकिन ये क्या होगा भाई? अनस्टेबल। फर्स्ट अनस्टेबल कार्बन कौन सा होगा? 6 कंपाउंड युक्त कार्बन रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं? 2 कार्बोक्सी 3 कीटो एराबिटोल 1,6 बिस फॉस्फेट बोल दिया जाता है। अब पूछ लिया जाए कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? फर्स्ट अनस्टेबल तो अपन ने बता दिया, तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है 3PGA।
क्या होता है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। कौन सा होता है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है भाई, इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है जो क्या होता है 3 कार्बन युक्त रहता है। ये जो 6 कार्बन युक्त फर्स्ट कंपाउंड होता है जो अनस्टेबल होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या रहता है, आरयूबीपी रहता है। क्या रहता है, आरयूबीपी से पूरी की पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेन C3 साइकिल से कौन से क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। इनके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और C3 साइकिल अब कैसे चलता है, इसमें कैसे आरयूबीपी, कैसे 6 कंपाउंड होता है, कैसे ये स्टेबल कंपाउंड, कैसे अब पूरा का पूरा साइकिल के रूप में कैसे फॉर्म करता है, इसको अपन पढ़ लेंगे डिटेल के अंदर। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं C3 साइकिल के बारे में, अच्छे से बात कर लेते हैं, साइकिल को देख लेते हैं साइकिल क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे क्या रहता है, आरयूबीपी, रूबिस्को बिस फोस्फेट। आरयूबीपी के साथ में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा, जो इन्वायरमेंट से मिल रहा है, वो दोनों मिलेंगे। और जो रूबिस्को क्या होगा, आरयूबीपी एंड जो CO2 होगा, इन दोनों के साथ में रूबिस्को जो कार्बोक्सिलेज है, मतलब रूबिस्को होगा, वो कैटालिस्ट क्या होगा, यहां पे कैटालिस्ट का काम क्या करेगा, रूबिस्को एंड Mg+2। ये दोनों मिलके क्या होंगे, 6 कार्बन युक्त एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे जिसका नाम होगा 2 कार्बोक्सी 3 कीटो एराबिटोल 1,6 बिस फॉस्फेट का क्या कर लेंगे भाई, फॉर्मेशन कर लेंगे। कौन, आरयूबीपी प्लस CO2 मिलेंगे, रूबिस्को एंजाइम की सहायता से क्या होंगे, 6 कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसका फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर ये जो 6 कार्बन युक्त जो कंपाउंड होगा, ये हाइड्रोलाइसिस के द्वारा क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि देखिए 6 कार्बन है तो एक तो 3 PGA का कर लेगा एंड 3 PGA, 2 अलग अलग PGA का क्या कर लेगा, 3 कार्बन युक्त ये, 3 कार्बन युक्त हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन। क्या कर लेगा, 3 PGA एंड 3 PGL क्या होगा, फोस्फोग्लिसर एल्डिहाइड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये जो फोस्फोग्लिसर एल्डिहाइड है, अब ये एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू, एल्डोलेज के थ्रू क्या होगा, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट क्या हो जाएगा, और साथ में एक कंपाउंड और बना लेगा जिसका नाम होगा DHAP, जिसका नाम क्या होगा भाई, DHAP में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो DHAP बना है, ये DHAP आइसोमर होगा 3 PGA के। DHAP होगा, ये 3 PGA में वापस कन्वर्ट हो सकता है और 3 PGA DHAP में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होंगे भाई, आइसोमर होंगे। फिर ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ना, इसमें से एक फॉस्फेट समूह आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा, ये आगे सुक्रोज के अंदर क्या हो जाएगा भाई, कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट है, नहीं होगा, क्योंकि आप इसको अच्छे से देखिए, डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इनको यहां मैं आपको समझा देता हूं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप यहां समझ लीजिए। और टेलीग्राम से जो नोट्स डाउनलोड करोगे उसके अंदर और डिटेल में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहां से आप उस चीज को पढ़ लीजिएगा। अपन पहुंच गए थे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सुक्रोज के अंदर क्या हो जाता है भाई, कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा, अब ये जो 3 PGA होगा एंड ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे और इनको मिलाने के लिए एक एंजाइम रहेगा जिसको बोलेंगे ट्रांसकीटोलेज। क्या होगा, ट्रांसकीटोलेज जो कैटालिस्ट होगा, इसके थ्रू 3 PGA एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा, ये 2 अलग अलग कंपाउंड में टूट जाएंगे। एक तो होगा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। कौन सा होगा, इरिथ्रोज 5 फॉस्फेट एंड जाइलुलोज 4 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए 6 कार्बन युक्त ये था और 3 कार्बन युक्त ये था। 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और ये 4 और 5 कितने होते हैं, 9। दोनों अलग अलग में टूट गए, 9 कार्बन युक्त कंपाउंड बना, जो आके 2 अलग अलग में टूट गया। एक 5 कार्बन युक्त जिसको जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बोल देंगे, और 4 कार्बन युक्त इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब क्या होगा, जो DHAP का फॉर्मेशन हुआ था एंड जो ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये दोनों मिलेंगे और एल्डोलेज के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सूडो हेप्टोलोज 1,7 बिस फॉस्फेट के अंदर, जो क्या होगा भाई 7 कार्बन युक्त कंपाउंड रहेगा। जो क्या होगा 7 कार्बन, क्योंकि 4 कार्बन युक्त तो क्या था, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट था, और DHAP क्या था भाई 3 कार्बन युक्त का वाला क्या था, कंपाउंड था। तो DHAP एंड जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट होंगे, ये दोनों मिलेंगे एल्डोलेज के थ्रू, कैटालिस्ट के थ्रू क्या होंगे, सूडो हेप्टोलस 1,7 बिस फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएंगे,
कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये सूडो हेप्टोलस 1,7 बिस फॉस्फेट है, इसमें से एक फॉस्फेट समूह निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सूडो हेप्टोलस 7 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स क्लियर, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जो सूडो हेप्टोलस 7 फॉस्फेट था ना, ये और ये जो आपका जो 3PGA था, ये दोनों मिलेंगे और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के थ्रू क्या होंगे, दो कंपाउंड के अंदर टूट जाएंगे। एक का तो नाम होगा राइबोज 5 फॉस्फेट और दूसरा वही होगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। क्या होगा, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबोज 5 फॉस्फेट। 5 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। दैट्स क्लियर, यहां तक समझ में आ गया कि जो सूडो हेप्टोलस 7 फॉस्फेट था एंड जो 3PGA था, ये दोनों के दोनों मिलेंगे ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के थ्रू, ये दो भागों के अंदर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एक तो होगा राइबोज 5 फॉस्फेट, दूसरा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो अपना जाइलुलोज 5 फॉस्फेट होगा ना, ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलस 5 फॉस्फेट के अंदर। राइबोलस 5 फॉस्फेट के अंदर कौन से एंजाइम के थ्रू, कौन से कैटालिस्ट के थ्रू, फोस्फोपेंटोज इपिमेरेज। क्या होगा, फोस्फोपेंटोज इपिमेरेज के थ्रू जाइलुलोज 5 फॉस्फेट होगा कि राइबोलस 5 फॉस्फेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट जो बना था, जब सूडो हेप्टोलस एंड जो 3PGA मिले थे तो जाइलुलोज एंड राइबोज बना था। तो जो राइबोज 5 फॉस्फेट होगा ना, ये भी आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोलस 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से एंजाइम द्वारा, फोस्फोपेंटोज आइसोमेरेज। कौन सा, फोस्फोपेंटोज आइसोमेरेज के थ्रू क्या होगा, ये भी राइबोलस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए सबके सब क्या हो रहे हैं, एक सर्किल के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए तो क्या बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होती है, C3 3 कार्बन युक्त कंपाउंड से स्टार्ट हो रहा है। अब आगे यदि अपन बात चले तो क्या होगा, राइबोलस जो 5 फॉस्फेट था, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलस 1,5 बिस फॉस्फेट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोलस 1,5 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन, राइबोलस 5 फॉस्फेट। कौन से एंजाइम के थ्रू, फोस्फोपेंटोज काइनेज। अब इसके अंदर जब ये राइबोलस 5 फॉस्फेट होगा, ये राइबोलस 1,5 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसको एटीपी की जरूरत रहेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो क्या होगी यहाँ पे, जो 6 एटीपी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 6 एडीपी के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, जहां पर भी यदि काइनेज वर्ड आ जाता है, जहां पर भी आपको काइनेज वर्ड देखने को मिल जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है, एटीपी किसमें कन्वर्ट हो रही है, एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये बस याद रखने का एक थोड़ा सा तरीका है। अब ये जो राइबोलस 1,5 बिस फॉस्फेट है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आईयूबीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से ये साइकिल होगा, ये वापस क्या हो जाएगा, अपने फंक्शन की ओर वापस ऐसा कैसा चलता रहेगा। ये था C3 साइकिल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अपन इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। थैंक यू।